चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। लोग कह रहे हैं कि पहलगांव में हुए आतंकी हमले ने असदुद्दीन अवैसी के दिल को बिल्कुल बदल दिया है। अब तक जो आप बार बार कहते थे कि इस देश में मुसलमानों के खिलाफ सब कुछ होता रहा है, हमें टारगेट कर रहे हैं, हमें दोयम दर्जे का नागरिक बना रहे हैं, आपके अंदर का राष्ट्रवाद जागा है और आप भारत की जय के नारे लगा रहे हैं और पाकिस्तान मुर्दाबाद कर रहे हैं। तेरा तो गेम बजाना पड़े। अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेज। सच है। अब मैडम देखिए, अब मैं तो किसी को इजाजत नहीं दे सकता ना कि मेरे दिल को आकर देखें। मैं तो अपना दिल अपनी वाइफ को दे चुका हूं, कह रहा हूं आपको। मैं हमेशा से मुझे फख्र रहा है भारत पर। मैं जो कुछ ये कह रहा हूं किसी को न दिखाने के लिए ना मैं बदला हूं। मैं कब बदला? मैं मैडम 2012 और 13 में जब हमको मणिशंकर अय्यर साहब और यशवंत सिन्हा साहब ने एमपीज को एक डेलीगेशन लेकर गए थे, वहां पर वो टीवी चैनल पर भी बोल चुका हूं मैं, वहां पर खड़े रहकर बोल चुका हूं मैं और हमेशा बोलता हूं। तो ये बोलना कि मैं बदल गया हूं, मैं माफी चाहता हूं, आप गैर जरूरी मुझ पर एक इल्जाम लगा रहे, मैं कभी बदला ही नहीं। ए सफेद कपड़ा, ओ ए जो मेरे दिल में है वो बिल के खिलाफ जब आप विरोध करते हैं सर, तो आप सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं सबके, और अब सबके अजीज हो गए हैं। पंचजन्य आपके भाषण को रोज ट्वीट कर रहा है। क्या? अरे मुझे चक्कर आने लग गया। वक्फ का मामला जो है वो देश के अंदर का मामला है। ये मेरे मुल्क के अंदर का मामला है। जब मेरे मुल्क के अंदर का मामला है तो मुल्क का संविधान मुझे इजाजत देता है कि मैं पार्लियामेंट में खड़े होकर उस कानून की मुखालिफत करूं। मैंने किया और बाहर भी कर रहा हूं। उस कानून की मुखालिफत करना तो देश से मुखालिफत तो नहीं है ना मैडम। जो पहलगाम में हुआ वो देश के अंदर आकर देश के नागरिकों को पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट ने टेररिज्म किया, तो हम उसकी मुखालिफत कर रहे हैं। देश पाकिस्तान और भारत में फर्क यह है कि भारत में अभी भी डेमोक्रेसी है, चाहे उसमें हम शिकायत कर सकते हैं, मगर हम डेमोक्रेसी है, अपनी सरकार के खिलाफ बोलते हैं, बोलते रहेंगे। पाकिस्तान में तो डिक्टेटरशिप है, पाकिस्तान में तो एक फ्यूडल डेमोक्रेसी है। वहां पर सिर्फ एक 5-6 परिवार ही है जो पूरा मुल्क को कंट्रोल करते मिलिट्री के साथ। यही नहीं, अभी और सुनिए। अपने हो गया, अपने को सिर्फ पानी निकालना है। तो ये फर्क तो हमको महसूस करनी चाहिए। भाई मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, मेरे देश के अंदर जो कुछ होगा मैं बराबर बोलूंगा, मगर जब एक्सटर्नल ताकतें मेरे देश को हमला करेंगे, कमजोर करेंगे, तो यकीनन मैं अपनी जो सियासी मुखालिफत है या जो उसको तो बाजू रखूंगा। अब कल हमने बत्ती गुल का प्रोग्राम किया उस बिल के खिलाफ, तो ये हमारा राइट है, डेमोक्रेटिक राइट है, हम उसको इस्तेमाल करेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? क्यों हिला डाला ना। नरेंद्र मोदी की सरकार पर आपको पूरा भरोसा है अंदर से कि ऐसी घटना के बाद वो सही सरकार है बदला लेने के लिए? देखिए, नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो उम्मीदें थी, एक्सपेक्टेशंस थी, उसको उन्होंने बहुत इंक्रीज कर दिया। उरी हुआ तो उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक किया, हमने तायद की। फिर पुलवामा हुआ तो बालाकोट हुआ। तो इसीलिए इस देश में एक एक्सपेक्टेशन है कि नरेंद्र मोदी की यह सरकार सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट से ज्यादा एक कॉन्क्रीट स्टेप लेगी, और वो सरकार को तय करना है वो कौन सा स्टेप होगा। गजब बेइज्जती है। दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। अरे मारो दी करो, मारो दी करो। मगर हमारा डिमांड एक ही है कि जो सरकार स्टेप लेगी, बल्कि उस ऑल पार्टी में सबने कहा कि हम आपके साथ हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि ये टेररिज्म रुके। ये बार बार ये तो ऐसा चल नहीं सकेगा ना कि कोई आएगा और मनमानी अपने करता रहेगा, और आखिर में ये भी देखना है कि इनके कौन कौन से लोग हैं जो ये आपको अकाउंटेबिलिटी तो आज नहीं तो कल फिक्स करना पड़ेगा। इस सरकार को अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स करना बहुत जरूरी है। तो अब
अब आपने उस थ्रेशोल्ड को इतना इंक्रीज कर दिया है और हमारा मानना है कि यकीनन उनको एक्शन लेना है। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं। मुझे आजकल जो युद्ध होता है या लड़ाई होती है या दुश्मन देश के खिलाफ एक्शन होता है, उस दो स्तर पर होता है। एक जो हमारी सेना करती है, एक जो सरकार करती है, और दूसरा एक प्रोपोगेंडा वॉर चलता है, या फिर कह लीजिए सोशल मीडिया वॉर, या हर देश अपने तरीके से अपनी बात को कहता है। पहलगाम से जुड़ा मेरा आखिरी सवाल कि अगर आज तक के जरिए पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश ओवैसी साहब को देना हो तो सुनो पाकिस्तान, वो क्या कहेंगे? नहीं, हम पाकिस्तानी अवाम से कहेंगे कि आपके जो हुक्मरान इतने बरसों से आप लोगों पे हुक्मरानी कर रहे हैं, वो इस्लाम का नाम लेकर आपका बेड़ा गर्क कर चुके हैं। वो इस्लाम का नाम लेकर आपको बांट चुके हैं। वो इस्लाम का नाम लेकर आपके मसाजिद पर हमला करवाते हैं। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, वो इस्लाम का तो नाम लेते हैं मगर अफगानिस्तान की फौज पर हमला भी करते हैं। वो इस्लाम का नाम भी लेते हैं और ईरानियन बॉर्डर पोस्ट पे हमला भी होता है। आपको ये देखना है, पाकिस्तान के अवाम को देखना है कि आखिर आप कब तक इन लोगों के झूठे प्रोपेगेंडे का आप शिकार होंगे। आपको क्या हासिल हुआ? आपको क्या मिला वहां पर? आपको तो कुछ हासिल हो रहा ही नहीं, सिवाय इसके कि आपको बताया जाता है कि भारत है और इस भारत को ऐसा कर देने का है, भारत हमारी आंखें दिखा रहा है। याद रखिए, भारत अब किस जगह पर खड़ा हुआ है, आप किस जगह पर नीचे पहुंच चुके हैं। ये तो पाकिस्तान की आवाम को फैसला करना है, उनको सवाल पूछना है अपने हुक्मरानों से, अपने लीडर से, और पाकिस्तान की आवाम को देखना है कि अगर आपके पास टेररिज्म होता है। बस हवा निकल गई, मैं थूकता हूं तेरी सूरत पे। आपको तकलीफ होती है तो फिर भारत में जो आपके पास से आकर हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को जो बेवा करते हैं, तो क्या ये इस्लाम है? ये तो उनको फैसला कर रहे हैं। और पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं वो अपने आप को आईने में देख लें। आप बार बार जो बकवास बकते हैं, भारत कहां पहुंच चुका है, भारत की इकोनॉमी कहां जा रही है। ठीक है, हमारे पास मुश्किलात हैं, मगर आप देखिए किस तरह से हम आगे जा रहे हैं, और आप उसी रट में लगे हुए हैं। आप कहां पर हैं? आप तो मैं फिर से कह रहा हूं कि आधा घंटा पीछे नहीं है आप लोग बाज़ाब्ता तौर पर 30 साल पीछे हैं भारत से। कहां साउथ एशिया में कौन पूछता है आपको? कौन आपके पूछता है? आपके पास पैसा नहीं है तो CPEC का पैसा चाइना डाल रहा है आपको। तो ये इनको सोचने की जरूरत है, और ये इनका ही नुकसान होने वाला है आगे जाकर अगर ये बदलेंगे नहीं और इसी तरह से बकवास और अपनी ख्याली पुलाव की दुनिया में रहेंगे तो आपका ही नुकसान होने वाला है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं। मुझे